Hello everyone. Today we will discuss the last minute revision of atomic structure and periodicity for the IIT JAM 2025. चलो स्टार्ट करते हैं. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे मेन अगर हम जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्वांटम नंबर्स. तो दे आर 4 क्वांटम नंबर्स. फर्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स. ये मैंने एक शॉर्ट्स नोट्स बना रखे हैं तुम्हारे. तो क्वांटम नंबर हमारे 4 होते हैं. सबसे पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ आता है स्पिन क्वांटम नंबर. तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से. और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में जानकारी देता है हमको, सेल के बारे में. क्योंकि वी नो ना जो क्वांटम नंबर्स हैं ये हमको पूरे जो हमारा एटम है या जो भी हमारा एलिमेंट है उसके पूरे सेल के बारे में, पूरे सेल, सब शेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है उसके बारे में, सबके बारे में बता रहा है. ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में प्रेजेंट है, कौन से सब शेल में, कौन से ऑर्बिट में, सब बता रहा है. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो हमारे किसके बारे में बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सेल में प्रेजेंट है. ठीक है, तो एन क्या होता है, एन कैन नेवर बी जीरो. मतलब एन कभी जीरो नहीं हो सकता. मतलब अगर हम सेल दिखा रहे होते हैं तो कैसे दिखा रहे होते हैं, आई विल टेल यू, वेट. हमारा क्या होता है, हमारा कोई एटम होता है, एटम इस टाइप का होता है, ये उसका न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूक्लियस वो भी होता है, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. जिसको अगर इसलिए हम जो हमारा न्यूक्लियस है इसको, इसमें जो प्रेजेंट होता है हमको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं. मतलब न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन्स. और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे बाहर पे हमारे ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट हमारा जो शेल होता है उसको हम बोलते हैं n इज इक्वल्स टू 1 शेल. ये फर्स्ट शेल हो गया, ये हमारी सेकंड शेल हो गई. ठीक है, अब फर्स्ट शेल तो n जो हमारा जो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यही बता रहा है कि कौन से शेल में प्रेजेंट है. ठीक हो गया, अगर तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि n 1 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, n 0 कभी नहीं हो सकता, n 1 होता है. फिर उसके बाद हमारा आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि सब शेल में कौन से प्रेजेंट है. सपोज हमने किसका, हमने अफबाउ का प्रिंसिपल देखा है कि 1s1 2s2 2 ये 3s 4s ऐसे करके लिखते हैं ना. फिर इधर पे 2p 3p 4p एंड फिर लिखते हैं 3d 4d ऐसे करके लिखते हैं. तो देखो सबसे पहले वन में क्या है हमारा, वन ऐसी जो फर्स्ट वाली जो हमारा सेल है उसमें हमारा एक ही क्या होता है, एक ही सब शेल होता है वो कि 1s. और तुम्हारा जो सेकंड होता है इसमें 2 होता है. अभी पता कैसे चलता है, ये हमको यहाँ से एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलता है. एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, एल से डिनोट करते हैं. और एजीमुथल क्वांटम नंबर होते हैं हमारे, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक होता है. मतलब अगर बाय द चांस हमारा फर्स्ट सेल है, क्योंकि फर्स्ट सेल n 0 नहीं हो सकता, तो सेल अगर हमारा फर्स्ट है n इज इक्वल्स टू 1 है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो n हमारा अगर 1 है तो हमारा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है l या तो क्या होगा, l या तो 0 होगा या तो n-1 होगा. मीन्स जो हमारा l होता है, l की वैल्यू होती है हमारी 0 होती है. और L की वैल्यू अगर 0 होगी इट मीन्स L हमारा जो हमारा सबशेल होगा S सबशेल होगा. अगर 0 के बाद 1 होगी तो P सबशेल होगा. D होगी तो अगर 2 होगी L की वैल्यू तो D सबशेल. और 3 होगा तो SPDF सबशेल आता है. ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, हमारा क्या हो गया, सब शेल्स भी हमने निकाल लिए. उसके बाद हम क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स. ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल. मतलब ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है कि प्लस एल से माइनस एल. मतलब तुम्हारे कितने ऑर्बिटल में कितने, जब हम देखते हैं हम इस प्रकार से ऑर्बिटल्स बताते हैं ना. एस ऑर्बिटल हमारा ऐसे देखते हैं. पी ऑर्बिटल हम कैसे देखते हैं, 1 2 3 प्रेजेंट होते हैं. 3 उसमें क्या होते हैं, 3 हमारे 3 कक्षाएं प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, देखो एस ऑर्बिटल ये हो गया. और पी में क्या होती है, 3 हमारे और छोटे क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं. ठीक है, 3 ऑर्बिट्स आए. तो देखो ये पता कैसे चलता है हमको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो एल है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं. और एम कहाँ से, एम होता है प्लस एल से माइनस एल तक, प्लस एल टू माइनस एल. ठीक है, प्लस एल टू माइनस एल मीन्स अगर देखो, अगर हम यहाँ पे अगर हमारी एल की वैल्यू 1 है सपोज, तो एम की वैल्यू क्या होगी, एम होगा +1 0 -1. ठीक है, मीन्स पी में हमारे कितने होंगे, पी में 3 ऑर्बिट होंगे, +1 0 और -1. ठीक है, फिर हमारा आता है स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर हमारा क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन बताती है. या तो स्पिन होगी हमारी पॉजिटिव हाफ और या तो नेगेटिव हाफ होती है. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये बता रखा है कि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमको निकालना होता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन एन शेल. ये हमारी तुम शॉर्ट नोट्स की तरह भी यूज कर सकते हो, मैं लास्ट में तुम्हें
ऐसे दे दूंगी, तुम इनका वो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन अ सेल, एन सेल, अगर तुमको एन सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताना है तो एन स्क्वायर कर लोगे, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है उसके लिए। सपोज तुम्हारा नंबर ऑफ सेल अगर तुम्हें निकालना है, इधर पे ये बोल रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बताना है तुम्हें किसी सेल में, अगर तुमने सेल तुम्हारा सेल नंबर क्या है 2 है, ठीक है, 2 दे रखा है, तो अगर तुम्हें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं तो तुम्हें क्या करना है 2 का स्क्वायर कर देना, नॉर्मली n का स्क्वायर कर देना, 2 का स्क्वायर मतलब 4 क्या हो जाएंगे, अगर कहीं पे नंबर ऑफ सेकंड जो हमारा और ये है सेकंड सेल में हमारे जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा तो क्या हो जाता है 2n स्क्वायर, मीन्स 2 इंटू एन, क्या है हमारी n की वैल्यू 2 है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर करके 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 मीन्स हमारे कितने 8 जो हमारे ऑर्बिटल्स में हैं उनमें कितने 4 जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल, जब सबशेल में बताना होता है, सबशेल कौन, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारी क्या बता रही होती है, सबशेल के बारे में बता रही होती है। तो अगर हमको सबशेल में हमारे कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है वो देखना होता है तो हम क्या देखते हैं 2l+1, मतलब l की वैल्यू जितनी है उसको 2 से क्या मल्टीप्लाई करके +1 कर देते हैं, और फिर हमारा नंबर ऑफ वो इलेक्ट्रॉन्स करना होता है तो वही 2 इंटू 2l+1 कर देते हैं, ठीक हो गया। फिर होता है फिर अब ये हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की कंडीशन बता दी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, कौन से शेल में प्रेजेंट है, उसका ओरिएंटेशन ऑर्बिटल में, और उसकी क्या स्पिन बता देते हैं। अब उसके बाद क्या आता है रूल्स फॉर फिलिंग। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करने के लिए भी क्या होता है, जो हमारे इनमें जो सेल सब शेल ऑर्बिटल्स में फिल करने के लिए भी क्या होता है रूल्स होते हैं, सम रूल्स होते हैं। तो जिसमें देखो 3 तो हमारे मेन होते हैं कि अहबाउ प्रिंसिपल, पाउलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस लॉ या हुंस लॉ बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हुंस लॉ ऑफ ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। अहबाउ क्या कहते हैं, अहबाउ का प्रिंसिपल ये है कि लो एनर्जी वाले जो तुम्हारे लो एनर्जी वाले सबशेल होते हैं वो फर्स्ट में फिल होते हैं, ठीक है। और इसके लिए फिर इसमें 2 रूल आते हैं कि एक n+l रूल, मतलब एक रूल आता है n+l रूल बोलते हैं जिसको। इसमें क्या होता है कि जिसकी लो वैल्यू n+l की, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन के लिए n+l वैल्यू लो होगी उसका क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन पहले, उसमें क्या होगा, देखो ये बोल रहा है कि लो, अब इसमें क्या होता है लो एनर्जी वैल्यू सबसेल फिल्ड फर्स्ट, या जिस सबसेल की लो वैल्यू होगी n+l की उसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, उसकी एनर्जी लो होगी, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ द n+l वैल्यू, तो n+l वैल्यू क्या होगा अगर सेम है, मतलब सपोज किसी का ये जहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि n+l वैल्यू अगर हमारा किसके लिए 3s के लिए 3s की n+l वैल्यू, n+l वैल्यू कितनी होती है, n कितना है 3, n हो गया हमारा इसमें 3 दे रखा है, और s कितना है s 0 है, ठीक है। n तो हमारा 3 + 0 0, ये 3 + 0 3 आ गया। और दूसरा हमारा किसके लिए सेम आ सकती है, अगर हम लिखे हैं किसके लिए 2p के लिए, 2p के लिए 2 क्या होता है 2 हमारे 2p के लिए हमारा जो वो आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है 2 आता है, और जो हमारा l आती है, मतलब n की वैल्यू 2 आती है, l की वैल्यू 1 आती है, तो इसके लिए भी हमारा n+l वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। और इसके लिए भी n+l वैल्यू 3 आ गई। तो अब हम क्या देखते हैं कि अगर जिसमें n की वैल्यू लो होती है, n की वैल्यू लो होती है उसको फिल पहले करते हैं, क्योंकि n की वैल्यू लो होगी इट मीन्स उसकी एनर्जी भी क्या होगी लो होगी, ठीक है। और फील्ड फर्स्ट बोल रहा है, यही तुम्हारा अफबाउ का प्रिंसिपल होता है। दूसरा आता है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो होता है, सॉरी, कि ऑल द 4 क्वांटम नंबर फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी सेम। तो क्या बोल रहा है कि जो क्वांटम नंबर जो हमने ये 4 क्वांटम नंबर्स निकाली है, ये मतलब किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होती है सेम नहीं हो सकती। मींस इफ अगर कोई एक ही उसमें किसमें बोल सकते हैं, एक ही ऑर्बिटल में अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी उन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम नंबर्स क्या नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती। फिर उसके बाद हुंड का लॉ आता है जिसको हम हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। तो इस ये क्या बोलते हैं कि पेयरिंग कैन नॉट बी डन अंटिल एवरी ऑर्बिटल, क्या लिखा है, अंटिल एवरी ऑर्बिटल ऑफ अ सबशेल इज सिंगली ऑक्यूपाइड, मतलब जब तक एक सबसे पहले, मतलब इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो वितरण है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाते हैं किसी ऑर्बिटल में, बोल रहा है कि सबसे पहले एक एक करके जाते हैं, मतलब पहले सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसके बाद ही हमारी क्या हो सकती है, उसकी हमारी वो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो सकती है, पेयरिंग हो सकती है। मतलब पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक इलेक्ट्रॉन्स सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होंगे, ठीक है।
उसके बाद बोला है स्पिन मल्टीप्लिसिटी बता रहा है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 2s+1, ठीक है 2s+1 वेयर द s क्या है, s की वैल्यू क्या है, s होता है हमारा, नॉर्मली हम s देखते हैं तो +½ या -½ मतलब हम क्या निकालते हैं स्पिन नंबर होता है s। तो यहाँ पे लिख रखा है जो यहाँ पे s है ये टोटल स्पिन कितनी है, जो हमारा ऑर्बिटल है उसकी टोटल ऑर्बिटल्स की स्पिन क्वांटम नंबर, ये तो क्या है टोटल स्पिन ऑफ द ऑर्बिटल की टोटल स्पिन है हमारी, ठीक है। उसके बाद नोड्स निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, 2 टाइप के नोड्स कौन सी जगह है, नोड्स ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना सबसे कम होती है, ठीक है। तो नोड्स 2 टाइप के बता रखा है, एक तो रेडियल नोड, एक एंगुलर नोड। रेडियल नोड कैसे निकालते हैं हम, n-l-1, n क्या है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक हो गया। और टोटल नोड अगर हमको निकालना है तो एंगुलर नोड प्लस ये रेडियल नोड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, एंगुलर नोड n-l-1 है और प्लस l करेंगे तो l माइनस l वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n-1 क्या हो जाती है हमारी टोटल नोड हो जाती है। अब प्लेस लिखा भी है कि नोड्स क्या होते हैं, अ प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होते। सपोज हम जब हम s और वो देखते हैं s ऑर्बिटल ना p ऑर्बिटल देखते हैं, तो p की जब हम शेप देखते हैं तो इधर जो ये वाली एरिया है इधर पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो वो होती है संभावना होती है सबसे कम होती है। तो p में कितना नोड होता है, 1 नोड है, ठीक है। और s में 0 नोड है, बिकॉज s में पूरी जो टेंडेंसी ऑफ प्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन तो वो चारों ओर क्या होती है, बराबर होती है। फिर आता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है किसी भी चीज़ के लिए, कि देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट होते हैं और वो क्या लगाते हैं, एक प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। वो एक प्रेशर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन्स कोई प्रेजेंट है, सपोज ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा किसी उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो हमारा इधर पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 2 फोर्स फील कर रहा है। एक तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है इस पे यहाँ को अपनी ओर को अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, बट जो ये इलेक्ट्रॉन है इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये रिपल्सन लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, ये तो अंदर से तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, बट जो हमारे क्या बोलते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपल्सन फोर्स भी लगाते हैं। रिपल्सन फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि जो ये हमारे जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स का क्या होता है, जो वैल्यू हो जाती है कम हो जाती है। जो फाइनल वैल्यू होती है ये अट्रैक्शन फोर्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जो इफेक्टेड है, मतलब क्योंकि कुछ चार्ज ऐसा है कि इसने यहाँ को लगाया, कुछ इसने यहाँ को लगाया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो इफेक्टिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो लिखा है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील 2 टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ठीक हो गया। एक होता है अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस एंड सेकंड होता है रिपल्सन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दीज रिपल्सन डिक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। तो जो रिपल्सन है ना, यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो ये रिपल्सन है, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो रिपल्सन लगा रहे हैं वो क्या करते हैं, जो तुम्हारा अट्रैक्शन फोर्स है उसको क्या कर सकते हैं, उसको डिक्रीज करते हैं, ठीक है। दिस डिक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो डिक्रीज्ड हमारा क्या होता है, डिक्रीज्ड हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, 1 मतलब वो होता है उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा होता है एटॉमिक रेडियाई के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर देखो एटॉमिक रेडियाई तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियाई के, ठीक है। मींस जब एटॉमिक रेडियाई घटेगी तो हमारा क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। मींस अगर देखो अगर हमारा एटम है, एटम में ये है हमारा इस टाइप का एटम है, ठीक है। इधर पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इधर पे ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो हमारा न्यूक्लियस इस पे चार्ज लगा रहा है और ये क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा। न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करा और जो हमारा इनर इलेक्ट्रॉन है इसने रिपेल करा, ठीक। अगर हमारा कोई ऐसा बड़ा इलेक्ट्रॉन है, सपोज जिसमें 3-4 इधर पे सेल प्रेजेंट है और इधर पे इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगी उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो जो रिपल्सन होगा वो बढ़ जाएगा। रिपल्सन बढ़ जाएगा तो रिपल्सन बढ़ा तो हमारा जो जेड इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जेड इफेक्टिव घटा तो जब हमारा एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, घट रहा है। और जब एटॉमिक रेडियाई हमारी घट रही है तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब क्योंकि पास में है तो ये रिपल्सन
लेस होगा ना पास, अगर कोई चीज ज्यादा पास में है और रिपल्सन करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर कोई छोटा एटम होगा तो उसके अंदर इनर सेल्स में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी तो कम होंगे। अगर कोई बड़ा वो है हमारा एटम है तो उसके इनर सेल्स में भी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। यही बता रहा है कि जेड इफेक्टिव क्या है, एटॉमिक रेडियाई के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और सील्डिंग इफेक्ट बता रहा है। अब सील्डिंग इफेक्ट इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक बार समझा लेती हूँ क्या होता है सील्डिंग इफेक्ट तुम्हारा। तो देखो जो अब ये क्या होता है, ये बोल रहा है कि जो हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये हमारे न्यूक्लियस को सील्ड करके रखते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को क्या करते हैं, सील्ड करते हैं। और यही इफेक्ट जो होता है हम इसको क्या बोलते हैं, सील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। देखो यही लिख रखा है कि द इनर इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज सील्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और उनके बीच में क्या करते हैं, एज अ सील्ड वो करते हैं, सील्ड की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो सील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घट जाएगा, या जेड इफेक्टिव जब बढ़ेगा तो सील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और एटॉमिक रेडियाई तुम्हारी क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई और सील्डिंग इफेक्ट आपस में क्या होते हैं, ये होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जेड इफेक्टिव क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो जो तुम्हारा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि पुअर शील्डिंग करते हैं, जो हमारे एफ सब शेल्स होते हैं वो पुअर शील्डिंग करते हैं। और पुअर शील्डिंग करने की वजह से जो लेंथेनाइट्स होते हैं उनका जो साइज है वो एकदम से क्या होता है, डिक्रीज्ड होता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ता है और साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज। वही बता रखा है। फिर एटॉमिक रेडियाई बता रहा है कि एटॉमिक रेडियाई भी वेरियस टाइप की होती है, कोवेलेंट रेडियाई, वॉन डेर वाल्स रेडियाई, और क्या होता है मेटेलिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई तो अलग आ गई। एटॉमिक रेडियाई में 3 टाइप के आ गए, कोवेलेंट, वॉन डेर वाल और मेटेलिक। अब देखो कोवेलेंट में क्या होता है, कोवेलेंट में जो तुम्हारे वो क्या होते हैं, तुम्हारे एटम्स होते हैं वो क्या होता है, ओवरलैप होते हैं। तो ओवरलैप होते हैं तो उनमें जो एटॉमिक रेडियाई होगी वो क्या होता है, उनकी जो मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियस क्या होगा, कम होगा। अब तुम एटॉमिक रेडियाई फिर क्या बोलना, ये कोवेलेंट रेडियाई होगा। अब जो तुम्हारे वॉन डेर वाल्स फोर्सेज होते हैं, वॉन डेर वाल्स फोर्सेज क्या होते हैं, वीकली होते हैं। ठीक है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेज इस टाइप के होते हैं कि हाँ मतलब थोड़ा बहुत कि हाँ बस हल्के से बॉन्ड। तो उनमें क्या होगा, जो तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियस वो ज्यादा होगी। और जो मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड भी बस लाइक टच होते हैं, ओवरलैप नहीं होते, खाली टच होते हैं। तो इनकी जो बीच की वो है डिस्टेंस है 2 न्यूक्लियस की, जो मतलब इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब कोवेलेंट से मेटेलिक की ज्यादा होगी, मेटेलिक से किसकी ज्यादा होगी, वॉन डेर वाल वालों की ज्यादा होगी। लिखा भी है कि जो तुम्हारी वो है कोवेलेंट रेडियाई है सबसे ज्यादा, कोवेलेंट रेडियाई सबसे कम होती है, उसके बाद फिर तुम्हारा मेटेलिक रेडियाई होती है, उसके बाद तुम्हारी वॉन डेर वाल रेडियाई होती है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आयनिक रेडियाई बता रखा है कि आयनिक रेडियाई क्या होती है। आयनिक रेडियाई सबसे ज्यादा होती है हमारी क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले की आयनिक रेडियाई सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा नेगेटिव चार्ज की बात आता है तुम्हारा नॉर्मल अगर कोई एटम है, और तुम्हारा फिर उसके बाद पॉजिटिव वाले का जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और साइज क्या हो जाता है, अगर जेड इफेक्टिव किसी का बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और साइज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, उसकी एटॉमिक रेडियाई भी तो, उसकी आयनिक रेडियाई भी तो घटेगी ना। आयंस की बात हो रही है इसलिए हम आयनिक रेडियाई बोल रहे हैं, जब आयंस की बात हो रही होती है हम आयनिक रेडियाई बोल रहे होते हैं। ठीक है, आयनिक रेडियाई क्या होता है, आयनिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। मतलब नेगेटिव चार्ज बनेगा तो आयनिक रेडियाई भी बढ़ेगी, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक रेडियाई क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी, देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक रेडियाई क्या हो रही है, घट रही है। आयनिक रेडियाई मतलब कोई पॉजिटिव आयंस है, सपोज हमारा ए पॉजिटिव है, हमारे पास ए पॉजिटिव है, तो इसका क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप से होगा। सपोज इसके हमारे पास 6 प्रोटॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन, कोई ए था हमारे पास, उसके पास 6 प्रोटॉन्स है और 6 क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक हो गया। अब क्या होगा, हमने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गए, तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स रहे। 6 प्रोटॉन मतलब हमारे पास 6 पॉजिटिव चार्ज है और 5 नेगेटिव चार्ज है। तो अगर 6 पॉजिटिव चार्ज है तो वो 5 नेगेटिव को क्या करेगी, ज्यादा टाइटली वो करेगी, टाइट पकड़ के रखेगी। टाइट पकड़ के रखेगी तो जो हमारा साइज ऑफ द एटम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और साइज ऑफ एटम डिक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, हमारा एटॉमिक रेडियस, जो हमारी आयंस, क्योंकि आयन बनाया ना उसने, अगर हमने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो हमारा क्या बना, आयन बना। और आयन बनेगा तो आयनिक रेडियाई भी तो आयन की होगी, तो हमारी आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर टाइट हेल्ड करेगा तो क्या हो जाएगी, आयनिक रेडियाई घट जाएगी, और जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। और यही बता रखा है इसने। इसके आगे का अब हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारा थोड़ा नॉर्मली ये पढ़ लिया हमने। ओके बाय।